नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी नंबर मिस ना हो तो आज के वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। बिहार विभूति ज्वेलर्स ऑफ बिहार किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर अनुग्रह नारायण सिंह के। प्रश्न संख्या 2, क्राउडिंग क्राउडिंग इफेक्ट प्रभाव एक ऐसी परिघटना है जो बाजार की अर्थव्यवस्था क्षेत्र को सरकार की बढ़ती प्रभावित होने के उत्पन्न होता है। इसका अक्ष और आपूर्ति अक्ष डी नंबर। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सी 1853 में राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य था? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 4, इनमें से किसने कहा भारत का नागरिकों नगर पालिका बिलासी का मुकदमेबाजी का ग्रसित किया था? इसका राइट आंसर होगा एन वी रमन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया गया है। इसका राइट आंसर यूरेनियम डेटिंग द्वारा। प्रश्न संख्या 6, उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलता है। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा अधिक राज्यों को मिलता है। उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 7, इंडियन एसोसिएशन ने किसके राष्ट्रीय चेतन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। 8, बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम टैग लाइन क्या है? बिहार पर्यटक विकास निगम टैग क्या है? इसका राइट आंसर होगा बिब्लोसुफ बिहार। प्रश्न संख्या 9, बिहार के निम्न में से हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूति दृष्टि का अपेक्षाकृत पुराना है? इसका राइट आंसर होगा रोहतास पठार। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा मिलती है? इसका राइट आंसर पुनपुन नदी में। प्रश्न संख्या 11, बिहार का कौन सा नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए मानी जाती है? कोसी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, मुजफ्फरपुर बम कांड किसको फांसी की सजा दी गई थी? इसका राइट आंसर खुद्दीराम बोस को। प्रश्न संख्या 13, 1930 में बिहार के क्षेत्र में राजस्व वसूली के धारणा प्रदर्शन कितनी कमी हुई है? इसका राइट आंसर 30 लाख। प्रश्न संख्या 14, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका किस वर्ष गठन हुआ है? इसका राइट आंसर होगा 1908 में। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीटीपी में जीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा जनरेटिव प्रोग्रामिंग ट्रांसफॉर्मर। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा फोटोलॉजिक्स उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है? फोटो बायोलिट सेल। प्रश्न संख्या 17, अपच और उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रति अम्ल। प्रश्न संख्या 18, प्रागन की सुपरिभाषा है। इसका राइट आंसर परम कण और प्रागन के पछिंद्र स्थानांतरण क्रिया होने के। प्रश्न संख्या 19, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे में अवशेषित करते हैं। इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 20, रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, फूल में प्रजनन तंत्र होते हैं। इसका राइट आंसर पुंकेसर और गर्भाशय केसर से। प्रश्न संख्या 22, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे में उगाया जाता है। इसका राइट आंसर लव रहित माध्यम में। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? इसका राइट आंसर कैल्शियम। प्रश्न संख्या 24, फलियों अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। प्रश्न संख्या 25, कार्बोहाइड्रेट को अपघटन प्रांत अंतिम रूप से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ग्लूकोज। प्रश्न संख्या 26, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा? गाजर। प्रश्न संख्या 27, टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर जिप्सम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है जिप्सम। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, साबुन उद्योग उपजात क्या है? इसका राइट आंसर कसलीरॉल। प्रश्न संख्या 29, पदार्थ का एक रूप में कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ का इस रूप से क्या उदाहरण है? इसका राइट आंसर मिट्टी का तेल। प्रश्न संख्या 30, अम्ल धातु कार्बन से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। इसका राइट आंसर CO2। प्रश्न संख्या 31,
एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या क्या होती है? एक नाभिकीय द्रव्यमान संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या का योग। प्रश्न संख्या 32, हीरो और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 33, रेत का नैथोलिट मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है? किसके द्वारा अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशित रहित है? आवेशित कण रहित है, इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। प्रश्न संख्या 35, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। प्रश्न संख्या 36, प्रकाश का एक किरण दर्पण 30 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो अभिलंब पर परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किसके उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसके उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश को। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा विकिर्त। प्रश्न संख्या 39, एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम की इकाई होता है तरंगदैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रॉम होता है। प्रश्न संख्या 40, दाब की इकाई क्या होता है? दाब की इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। प्रश्न संख्या 41, देश के विभिन्न स्थलों पर घटनाओं को देखने के लिए भारत की विदेशी यात्रा में अर्थनैतिक दृष्टि का निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? किसके समान मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा निर्वात। प्रश्न संख्या 42, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है? पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रश्न संख्या 43, आयोजना आयोग एक है असंवर्धित निकाय। प्रश्न संख्या 44, भारत के योजना अवकाश की अवधि है, इसका राइट आंसर होगा 1967 से 1969 तक। प्रश्न संख्या 45, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास निर्भरता का निवारण। प्रश्न संख्या 46, सापेक्ष निर्भरता का अर्थ क्या है? सापेक्ष निर्भरता का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर आर्थिक असमानताएं। प्रश्न संख्या 47, भारत का अधिकांश व्यक्तित्व बेकार है, इसका राइट आंसर कृषि में। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर राजस्थान। प्रश्न संख्या 49, पंचायती राज विचारधाराओं का शुरुआत इनमें से किसने की थी? इसका राइट बलवंत राय मेहता। प्रश्न संख्या 50, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण का प्रणाली का सिफारिश किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता। प्रश्न संख्या 51, लोकसभा का अगल भारतीय समुदाय का मनोनीत करने का शक्ति किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास। प्रश्न संख्या 62, भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। 53, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री की सिफारिश और राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 54, अध्यक्ष सदन किसी भी सदस्य को बोलने और रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने के दे सकता है, यह घटना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा मायार्थ। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति का किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 56, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल सरकारी प्रणाली को किस संयोजन का विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा अधिकांशीय एवं गणतंत्रक। प्रश्न संख्या 57, भारत यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद के संशोधन का आवश्यकता होती है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 58, दोहरी नागरिकता लक्षण है, इसका राइट आंसर संघात्मक शासन का। प्रश्न संख्या 59, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? इसका राइट आंसर लद्दाख। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का ओजोन परत पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। प्रश्न संख्या 61, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है, इसका राइट आंसर होगा नाइट्रेट ऑक्साइड को। प्रश्न संख्या 62, शैवाल और कवक को मिलने से लाइकन बनते हैं, जिसे कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा म्यूचुअलिज्म। प्रश्न संख्या 63, पारिस्थितिक तंत्र वाई आकार का ऊर्जा का प्रभाव मंडल किसके द्वारा दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ओमोड के द्वारा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में आंदोलन में से किसका भारत वर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना का शुभारंभ किया था? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
प्रश्न संख्या 65, मेथोगोनिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण है? दूषित पानी पीने के कारण है नाइट्रेट। प्रश्न संख्या 66, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह को सर्वाधिक साक्षरता का दर प्रतिशत दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म का। प्रश्न संख्या 67, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? इसका राइट आंसर 31%। प्रश्न संख्या 68, भारत के राज्य में से निम्नलिखित में साक्षरता दर 2011 का जनगणना की दृष्टि बिहार का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्रथम। प्रश्न संख्या 59, विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन से? विश्व का सर्वाधिक लंबी श्रृंखला कौन सा है? इसका राइट आंसर एंडीज। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिमोल है? जोड़ा बिमोल है, इसका राइट आंसर माइस मध्य पूर्व अफ्रीका। संख्या 71, क्रॉल एक प्रकार का निर्मित संरचना है। क्रॉल एक प्रकार का निर्मित संरचना है, इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका की। प्रश्न संख्या 72, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय क्या है? इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय क्या है? इसका राइट आंसर होगा कुर्दा। प्रश्न संख्या 73, भारतीय उपमहाद्वीप लोहे का प्रयोग कब शुरू होता है? भारतीय उपमहाद्वीप लोहे का प्रयोग कब शुरू होता है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 74, पैजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? पैजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोल्डन लैंड। प्रश्न संख्या 75, आर्कटिक क्षेत्र को अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? इसका राइट आंसर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा नेपानगर। प्रश्न संख्या 77, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन अंतर्गत पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 79, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार बना नहीं उगाते हैं? इसका राइट आंसर होगा पूर्व घाट। प्रश्न संख्या 80, मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत का किस पठार से है? इसका राइट आंसर कर्नाटक के पठार से। प्रश्न संख्या 81, मगध के एवं अंग का मैदान का हिस्सा किससे है? मगध का अंग का मैदान का हिस्सा किससे? इसका राइट आंसर मध्य गंगा के मैदान से। प्रश्न संख्या 82, ऐतिहासिक दक्षिण पंथ नामक क्षेत्र विस्तार है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 84, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन। प्रश्न संख्या 85, मून नायक समाचार पत्र का कौन संबंध है? मून नायक समाचार पत्र का संबंध कौन है? इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 86, राजा राम मोहन राय का संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय का संपादक संबत कुमौदी ने को। प्रश्न संख्या 87, इंडियन विंग्स फिल्म किसने लिखी? इंडियन विंग फिल्म्स किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा मौलाना अब्दुल आजाद कलाम। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा डुमरावा का हटवा महाराजाओं को लिए सारी जिम्मेदारियों का आदमी का पैसे का अंग्रेजों की मदद की थी। प्रश्न संख्या 89, जगदीशपुर में किस व्यक्ति को 1857 में विप्लव की क्रांतियों का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर कुंवर सिंह। प्रश्न संख्या 90, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों का चयन किया था, इसका राइट आंसर होगा गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। प्रश्न संख्या 91, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1929 में। प्रश्न संख्या 92, प्लासी युद्ध पश्चात किसके बिहार प्रांत उप दीवान का नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा राजा सितावी राय के द्वारा। प्रश्न संख्या 93, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व लड़ी थी, इसका राइट आंसर होगा मुनेरी। प्रश्न संख्या 94, नूरसिंह करिया रचना का मुख्य रूप किस ऐतिहासिक व्यक्ति केंद्रित था? इसका राइट आंसर होगा मुबारक शाही खिलजी। प्रश्न संख्या 95, लोधी वंश का स्थापना किसने किया था? लोधी वंश का स्थापना बहलोदी ने किया था। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से किस सुल्तान का एक नगर बसाया जहां आगरा था? इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। प्रश्न संख्या 97, प्राकृत प्रकाश का ग्रंथ किसने लिखा था? प्राकृत प्रकाश का ग्रंथ किसने लिखा? वर रुचि। प्रश्न संख्या 98, अभिव्यक्त सुल्तानमा का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा कालिदास। प्रश्न संख्या 99, बुद्ध का जीवन 4 महत्वपूर्ण घटनाओं उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख का 2 स्तंभ अंकित का मूल सुमिलन कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 3 आएगा, पहला प्रथम में लुम्बिया, दूसरा में बोध गया, तीसरा में सारनाथ, चौथा में कुशीनगर, 5वां में कोट, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100, भागवत संप्रदाय विकास
में किसका योगदान अत्यधिक है? किसका योगदान अत्यधिक है? गुप्त का। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक